अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरीशुल हसन खान और आज हम एक्सरसाइज 18.7 करने जा रहे हैं वेरिएशन वाले चैप्टर की। सही है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन समझाने से पहले आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो हैं तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन उनके अंदर जिन बातों का इस्तेमाल हो रहा है या जिस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो असल में फिज़िक्स से रिलेट आ रहे हैं। जैसे कि मैथ्स के अंदर कभी भी आपने करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज नहीं पढ़ा होगा। ये कहाँ हम पढ़ते हैं? फिज़िक्स के अंदर। उनके अल्फाज और उनकी बातें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, लेकिन सॉल्व मैथ्स के ज़रिए ही सॉल्व किया जा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा इनके दरमियान में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा। है वही काम, बस नाम चेंज है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसका भी एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, बाकी सब बिल्कुल ईजी है, उसी तरीके से होगा। ज़रा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट आपको पता आई से डिनोट करते हैं, कह रहे हैं तार के अंदर एक करंट है, सही है, और उसका जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वोल्टेज, और किससे शो करते हैं? वी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने बोल दिया कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। ज़रूरी नहीं है कोई पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर समझ के लिखो, जितनी बात समझ आ रही है कम से कम उतना का काम तो करो आप, फिर बात खत्म हो गई। फिर उसी करंट की बात हो रही है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। हमने 2 पॉइंट समझ लिए, हमने दोनों पॉइंट्स लिख दिए, सही है। फिर क्या बात हो रही है? इफ आई इक्वल्स टू 6 एम्पेयर व्हेन वी इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड आर इक्वल्स टू 5 ओम। ये जो एम्पेयर लगा हुआ है, वोल्ट लगा हुआ है, ओम लगा हुआ है, इससे डरने की बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ये इनके अपने यूनिट्स होते हैं। रेजिस्टेंस को ओम में डिफाइन किया जाता है, करंट एम्पेयर में डिफाइन किया जाता है, वोल्टेज वोल्ट में डिफाइन किया जाता है। उनकी वैल्यूज़ दे दी। अब आप बोलेंगे कि सर आगे बात लिखी है फाइंड आई व्हेन वी इतना दिया हुआ है, आर इतना दिया हुआ है, ऐसा क्यों? बेटा जो पहली वैल्यूज़ दी जाती हैं वो दरअसल कांस्टेंट निकालने के लिए दी जाती है कि पहले के निकाल लो, कांस्टेंट निकाल लो, फिर उस के की वैल्यू को जो हमारा मकसद है उसमें रखो और जो हम मालूम करने को बोल रहे हैं वो मालूम करके दिखाओ, सही है। तो हम चलें पढ़ रहे हैं। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वी के, तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। 1/, के नीचे है जब भी तो इन्वर्सली है, तो इसको डायरेक्ट पढ़ना पड़ता है। आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। देखा जाए दोनों में आई है, तो मैंने कहा आई जो है प्रोपोर्शनल है V/r के। अगर मैं V और 1/r को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ऐसे ही बनेगा। और आपको पता है प्रोपोर्शनल कैसे सॉल्व किया जाता है? हटाओ इसको, इक्वल्स टू लगा दो। जब इक्वल्स टू आएगा तो कांस्टेंट भी आ जाएगा। वो कांस्टेंट क्या होता है? आ के। अब हमें यहाँ से के की वैल्यू चाहिए, तो V और R इसके साथ चिपके में अलग करना पड़ेगा। इस जगह जो काम हो रहा होगा उधर जाएंगे तो पलट जाएगा, तो R उधर गया मल्टीप्लाई होने और V इधर आ गया डिवाइड होने, तो IR/V इक्वल्स टू के। जो पहले शुरू वाली वैल्यूज दी हुई थी हमने वो पुट करी। I की जगह 6, R की जगह 5, V की जगह 220। 6 5 30 और 220 डिवाइड में। तो ज़रा देखें 30 डिवाइड बाई 220, हमने इसकी डेसिमल वैल्यूज़ को नहीं निकाला है। 0 से 0 कैंसिल करा और अभी फ्रैक्शन वैल्यू रख दी कि k की वैल्यू कितनी आई है? 3/22। तो आगे बढ़ते हैं, k की वैल्यू निकाल दी अब आपके सामने। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अपने, देखते हैं भाई वहाँ पे क्या बात हो रही है। अब असल काम शुरू हो रहा है कि जो उन्होंने निकालने को दिया गया था, क्या दिया गया था? कि i की वैल्यू निकालो। तो इक्वेशन 1 बिकम रखी कि हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो I इक्वल्स टू KV/R। कोई चीज़ अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो निकालना वो पहले से अलग है। तो K की जगह K की वैल्यू रखी, V की जगह V की वैल्यू रखी 180, और R जो है डिवाइड में था K और V के, तो मैंने डिवाइड बाय 8 अलग से लिख दिया। क्लियर हो गई? अब ज़रा देखो 3 180 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 22 से डिवाइड कर रहा है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18 और 9 बचा, 0 बचा, इधर लगा दिया, तो इधर बचा 3 मल्टीप्लाई 90/11। 3 90 से मल्टीप्लाई हुआ 270 बन गया अपॉन 11। डिवाइड को जब चेंज करा तो 1/8 आ गया। क्यों? क्योंकि 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? कि 8 को नीचे लिया और 1 को ऊपर ले गए। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ज़रा देखिए 271 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 8 से डिवाइड कर रहा है, कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा तो हम कैंसिल कर देते हैं।
तो भाई हमने करा 2 4 ज़ा 8, 2 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि 27 से कम आ जाए या उसके बराबर आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 7 में से 1 बचा तो हमने इसको दे दिया, और 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास बचा 135 मल्टीप्लाई बाय 1, 135 हो गया। 11 4 ज़ा 44। जब 135 ओवर 44 डिवाइड होगा तो हमारे पास करंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3.068। यूनिट कौन सा लगाएंगे, आपको पता है आई का यूनिट जो होता है वो एम्पेयर होता है, यानी कि करंट को जिस चीज़ में मेजर किया जाता है उससे क्या कहते हैं, एम्पेयर कहते हैं। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हमने सीखा। अब बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से। हमारा क्वेश्चन सिखाने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट सीख ले, रेक्टिफिकेशन ना हो। और ये थी हमारी आज की आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।